बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट मसल टिश्यूज़। इससे पहले हमने दो टाइप के टिश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया था। उनमें एपिथेलियल टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे टिश्यू हैं वो है मसल टिश्यू। अब ये जो मसल टिश्यूज़ हैं बेसिकली जैसे कि नाम से हमारी जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो मसल्स हैं उनके टिश्यूज़ के बारे में जो हम देखेंगे। तो ये जो मसल टिश्यू हैं ये बेसिकली मसल बंडल्स जो है ना ये उसके ऊपर कंसिस्ट होते हैं, और ये जो मसल बंडल हैं आगे ये मसल फाइबर्स जो है ना वो उनसे, जैसे कि आपको पता है कि जो भी टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली सेल से मिलके ही टिश्यूज़ जो हैं वो बनते हैं। तो जब हम किसी भी टिश्यू की बात करें इट मीन्स कि हम बेसिकली उन सेल्स के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरह जो जो मसल टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली कंसिस्ट होते हैं मसल बंडल्स के ऊपर और मसल फाइबर्स के ऊपर। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो मसल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली बहुत से जो बंडल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और इन बंडल्स के अंदर जो है वो मसल फाइबर्स होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मसल्स के, उनको बेसिकली मसल फाइबर कहा गया है। तो मसल टिश्यूज जो है बहुत से मसल फाइबर्स जो है वो उनसे मिलके जो है ये बनते हैं। और ये जो मसल्स टिश्यूज़ हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली एनिमल्स की बॉडी में टिश्यूज़ हैं, ठीक है। द मोस्ट abundant टिश्यूज हैं इन एनिमल्स बॉडी, ठीक है। और अगर हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जी एनिमल्स की बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं इनकी तीन तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी स्केलेटन मसल, देन हमारे पास है जी स्मूथ मसल, और थर्ड वन हमारे पास है कार्डियक मसल, ठीक है। तीन तरह के मसल्स हैं, तीनों को हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है जी स्केलेटन मसल, देन क्या हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, और जो थर्ड वन है दैट इज कार्डियक मसल्स, ठीक है। तीनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि तीनों को जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं ये बेसिकली किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स जो हैं ये बेसिकली जो है ये स्ट्राइएटेड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स हैं ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्ट्राइएटेड। अब ये स्ट्राइएटेड क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और कार्डियक मसल्स हैं ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये मसल्स इस तरीके से जो ये प्रेजेंट है, अब इनके अंदर ये जो प्रेजेंट स्ट्रिप्स है, ठीक है, इनको बेसिकली उन्होंने स्ट्राइएटेड का नाम दिया कि ये जो मसल्स है ये क्या है, ये स्ट्राइएटेड है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, जो कि नॉन स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी क्या हैं, दे आर आल्सो स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके जो सेल्स हैं
कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है, ठीक है। इनकी जो सेल्स हैं इनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियाई भी जो है ये प्रेजेंट, किसी में एक है, किसी में दो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनके अंदर ये इनके सेल्स में ये न्यूक्लियाई जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और कार्डिक मसल्स में ओनली सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल, ठीक है। एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो ही प्रेजेंट होगा। जब हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो वो प्लूरल में आ जाते हैं और मोर देन वन को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई को हम एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। इस तरह ये जो स्केलेटन मसल्स हैं अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, हम देखें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये skeleton muscles are attached with bones, ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके साथ ये स्केलेटन मसल क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं। इसके अलावा ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारी कह लें कि एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें, ठीक है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है ये हमारी थ्रू आउट जो भी हमारी जो कह लें कि ये एसोफेगस से लेके हमारे जो स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स हैं जो अंदर से क्या हैं, खाली हैं, उनके जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल से मिलके जो हैं वो बने हैं। तो इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी अंदर से हॉलो हैं, ठीक है। हमारा जो स्टमक है ये भी अंदर से हॉलो है, हमारी इंटेस्टाइन हॉलो है। तो जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि अंदर से हॉलो हैं वो किससे मिलके बने हैं, वो स्मूथ मसल से मिलके बने हैं। और कार्डिक, जैसे नाम से जाहिर है, कार्डिक हार्ट को कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो क्या हैं, कार्डिक मसल्स में आ जाते हैं। तो इसके अलावा ये जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट, ठीक है। जैसे हम चलते हैं, बॉडी के जो मूवमेंट है, ठीक है, ये हमारे जो बोन्स के साथ अटैच मसल्स हैं उन्हीं की वजह से जो है ये होती है। और इनका क्या है कि ये स्मूथ मसल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि हॉलो ऑर्गन्स जितने भी बॉडी के हैं, तो बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स में जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड के साथ और बहुत से जो सब्सटेंस हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि हम खुराक खाते हैं, खुराक की नाली से होते हुई जो खुराक हमारे स्टमक में जाती है, ठीक है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। तो जितने भी जो फूड हम खाते हैं, जो ब्लड के जो ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स में, ये क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इन मसल्स के थ्रू होती है, जिनको हम नाम देते हैं स्मूथ मसल्स का, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं ये क्या काम करते हैं, इनका काम है दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। हमारे दिल की जो धड़कन है ये कार्डिक मसल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है ये कार्डिक मसल्स की वजह से जो है वो बीट कर रहा है। लास्ट हमारे पास जो स्केलेटन मसल्स का और बाकी मसल का डिफरेंस ये है कि जो स्केलेटन मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं,
और जो कार्डिक मसल्स हैं दे आर आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है। अब वॉलंटरी क्या होते हैं? ऐसे मसल्स जो कि हमारे अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल होते हैं। ठीक है, जो कि जैसे कि स्केलेटन मसल्स हैं, ये देखें मैं अपनी बाजू को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है मसल्स अटैच है मेरे इन स्केलेटन के साथ। तो जैसे हम मूव करते हैं अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, तो जब हम मूव करते हैं तो हमारे स्केलेटन मसल जो हैं वो भी हमारी मर्ज़ी से जो है वो मूव करते हैं, तो अंडर द कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एनिमल्स के ये वॉलंटरी मसल्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल, ये क्या है? ये वॉलंटरी है। ठीक है, इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी इनवॉलंटरी हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन है वो हमारी बॉडी के वो हमारी विल पावर के कंट्रोल नहीं आते। ठीक है, इसी तरह जो कार्डिक मसल्स हैं हमारे हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट जो है वो बीट करता रहता है जैसे फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी अगर हम इसको रोकना चाहें तो हम हार्ट की बीटिंग को रोक नहीं सकते। तो इसके अलावा एक जो चीज़ है जो स्केलेटन मसल्स हैं, आप ये देखें जो मसल टिश्यूज़ होते हैं इनके बारे में एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था कि दे हैव अबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस मसल टिश्यूज़ हैव अबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मसल्स टिश्यूज़ हैं इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा जी मसल टिश्यूज़ थे। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आई होगी, यानी कि मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मसल टिश्यूज़ जो हैं ये मसल बंडल जो कि मसल फाइबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स की बॉडी में ये जो मसल टिश्यूज़ हैं इनकी 3 टाइप्स हैं, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डिक मसल। स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल को हम इस तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। स्ट्राइएटेड होते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और कार्डिक मसल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं। अब स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इनके जो सेल्स हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इनके अंदर सिर्फ एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स हमारी एलिमेंट्री कनाल के यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स या जितने भी हमारे बॉडी के इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। देन जो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, स्केलेटन मसल्स जो हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ मसल जो हैं ये सब्सटेंस की मूवमेंट करते हैं और कार्डिक मसल जो हैं ये हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट वन जो है स्केलेटन मसल्स जो हैं ये वॉलंटरी होते हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं इनवॉलंटरी है और कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी, यानी कि सिर्फ जो स्केलेटन मसल्स हैं वो वॉलंटरी हैं और स्मूथ और कार्डिक मसल्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं।